उजला चरित्र हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, उजला चरित्र बना हमें उज्जवल भविष्य दीजिए। ये चरित्र उजला बनाने की बात इस चैनल में की जाएगी। इस चैनल में साथ ही साथ हम लोग ये बात करते हैं शिक्षा और विद्या का। किस चीज़ का बात करते हैं? शिक्षा और विद्या का। शिक्षा वही जो आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करता है, और विद्या वही जो व्यक्ति को संभालना सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग दीपावली मनाएंगे। क्या मनाएंगे? कुछ सूचनाएं समझ लीजिए, आप लोग इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। दीपावली, दीप मतलब दिया होता है, आवली मतलब पंक्ति। दीपों की जो पंक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? दीपावली। ठीक है। और इसमें कार्तिक मास में मनाया जाता है, अमावस्या के दिन हम लोग इसको मनाते हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का नाम है ये त्यौहार। ठीक है। इस त्यौहार के दिन हम लोग ये प्रण लेंगे कि हमारा जो गति होगा किसकी तरफ होना चाहिए? अंधकार से प्रकाश की ओर। जैसे दीपक को हम जला लेते हैं तो अंधियारा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। उसी तरीके से जब हम आपको आकर के प्रत्येक दिन संडे को विद्या की बातें, संस्कार की बातें हमारी टीम आपको बताती है, उसमें आपको क्या बताती है? कि अज्ञान को दूर हटाना है, विवेक जागृत करना है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना है। ऐसी परंपराओं को नहीं पालना चाहिए जो मूढ़ मान्यताओं के आधार पर आधारित हो। बच्चे, जो परंपराएं हमको नकारात्मक दिशाओं की ओर ले जाता है, उस परंपराओं से लेना देना क्या? बहुत चिंतक, विचारक, दार्शनिक, आध्यात्मिक विज्ञाता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। किसको महत्व देना है हमको? विवेक। अपना विवेक को जागृत करना है। परंपराओं की तुलना में किसको महत्व देना है? विवेक को जागृत करना है। ठीक है। दीपावली दीपोत्सव के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये दीपावली जो है, भगवान राम जब 14 वर्ष, कितने वर्ष वनवास जब काट करके कहाँ आए? अयोध्या। जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या वासियों को का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और उन्होंने क्या मनाते हैं लोग वहाँ पे? दीपावली, दीपोत्सव मनाते हैं। तो वहीं से हम लोग, और ये खुशियों का त्यौहार इस रूप में मनाया जाना चाहिए कि हमारा जो अज्ञानता है चेक करेंगे, हमारा अज्ञानता मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है, अंधियारा दूर हो रहा है कि नहीं दूर हो रहा है, हमारा चरित्र उजाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उजला चरित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब सारे हम चेक करेंगे अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में। चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों को चेक करेंगे। चरित्र की प्रामाणिकता देख लेंगे, चिंतन में कितना खरापन आया, कितना हम अच्छा सोच पा रहे हैं उसको देख लेंगे, और व्यवहार में सदाचारता आया कि नहीं, व्यवहार हम ठीक से बातचीत कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से बैठ पा रहे हैं कि नहीं, अच्छा सोच पा रहे हैं कि नहीं। ये सारे गतिविधि, एक्टिविटी को देखने का नाम ही यह पर्व है। ठीक है। परिवार में हमारा सामंजस्य है कि नहीं है? यस और नो? ठीक है। संस्कृति से लोग दूर होते चले जा रहे हैं और ये खरीद बिक्री में ही फंस जा रहे हैं। क्या, कितना ये सही और यथोचित लगता है आपको? मतलब क्या होना चाहिए इसमें? ठीक है। खरीदार भारतीय संस्कृति हम लोग का ये नहीं करता है सिर्फ बिजनेस करना, लोगों में मानवता आए और एक दूसरे का हेल्प करें। ये नहीं कि दिवाली में सिर्फ खरीदारी कर दें और बाज़ार का चीज़ों को खरीद करके चाइनीज़ सामानों का तो विरोध हम लोग करना ही है। नहीं खरीदेंगे। अपना जो मिट्टी का बना हुआ दिया है उसको यूज करें, जो भारत में निर्मित है दिया बत्ती उसको जलाएं और उत्सव के साथ मनाइए दिवाली। ना कि एक पौधा लगाएं, तुलसी का पौधा, और ये बम पटाखा ना छोड़ें ताकि ये पेड़ पौधा को नुकसान हो। ठीक है। और ये भारतीय संस्कृति का एक पक्ष जानते हो, जो धनतेरस के बारे में जो चर्चा किया गया, भगवान धनवंतरी थे। कौन थे? एक, ठीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। किसके अवतार कहे जाते हैं? तो भगवान धनवंतरी का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का प्रादुर्भाव किया था। आयुर्वेद होता है ना, आयुर्वेद की पद्धति से बीमार लोगों का उपचार किया जाता है। ठीक है। योग और आयुर्वेद, अब ये भारतीय संस्कृति की ऐसी परंपरा है जिसके आधार पर कई सारे लोग इसी पे आ रहे हैं कि आयुर्वेद जो होती है हमें कई दिनों तक निरोग जीवन प्रदान करता है। यस और नो? तो इनके वंश में दियोदास, सुनो तुम लोग, एक स्टोरी है। इनके वंश में दियोदास हुए। शल्य चिकित्सा विश्व का पहला विद्यालय काशी में खोला गया और जिनके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए। शल्य चिकित्सा, सर्जरी जानते हो ना, चीर फाड़ जो किया जाता है। सुनो पहले, तो ये जो भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही था, भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही शल्य चिकित्सा पर काम होता था।
तो ये भगवान जो सुश्रुत बने, शल्य चिकित्सा के जो ये कहे जाते हैं प्रधानाचार्य बने, और सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन कहे गए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता है। आप लोग जब आगे बड़े होंगे तो ये इसके बारे में आप लोग और जानकारी रखेंगे, और आप लोगों का विषय वस्तु भी है। ठीक है, तो इतनी बातें छिपी पड़ी है। भगवान धन्वंतरी जो हैं उस दिन आयुर्वेद का प्रादुर्भाव किए थे। ठीक है, इस रूप में हम लोग धनतेरस को जानते हैं। इतनी बातें आपको जानना चाहिए। ठीक है, अमावस्या के 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। धनतेरस में सोने चांदी और धातु के बर्तन की खरीदने की परंपरा है, लेकिन विचारक, चिंतक, दार्शनिक गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने क्या कहा? परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दे। हमको विवेक जागृत करके रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कुछ हमको खरीद लेना है उसके चक्कर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान आपका एक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म के लोग भी दीपावली मनाते हैं। ठीक है, कहीं पे दीपावली बोल देते हैं, कहीं दिवाली बोल देते हैं। ठीक है, खुशियों का त्यौहार है, क्योंकि खुशियों का त्यौहार भगवान राम जो आए थे अयोध्या में, वनवास काट के आए थे, और ये इतना खुशनुमा वातावरण था, अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया। ठीक है, खुशियों के साथ हम लोग को इस त्यौहार को मना लेना है। और जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। सुनो ध्यान से, जैन धर्म के लोग भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में, महावीर भगवान के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। महावीर भगवान जैन धर्म के थे ना। और सिख समुदाय के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। सिख समुदाय के लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, और जैन धर्म के लोग भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 बातें आप दीपावली पर याद करके चले जाना, तुम लोग के लिए जीके।